लिखो क्वेश्चन। एक मिनट। if the distance between the, लिखते चलो साथ में, between the two charges of 10 microcoulomb and 20 माइक्रोकुलम, ऐसे दे रहे हैं, ये माइक्रो है, सिंबल है, ठीक है। माइक्रोकुलम इज 20 सेंटीमीटर if these charges are placed in vacuum find the force of repulsion between them। अगर 10 माइक्रोकुलम तथा 20 माइक्रोकुलम के दो आवेश के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, अगर यह निर्वात में रखे गए हैं तब दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना तो बता देना। दोनों के बीच लगने वाला विकर्षण बल ज्ञात करें। हो गया रे। इसका सॉल्यूशन करें। देखो, दो चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा क्या है, Q2। पहला जो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है Q1 Q2, R दूरी पर रखा गया है, ठीक है। Q1 का मान दिया गया है, कितना दिया गया है,
तो Q1 बराबर दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो माइक्रो मतलब होता है 10 पर पावर -6, इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक पावर कितना है, 1, तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर -5 कूलम। ठीक है, Q2 बराबर 20 माइक्रो कूलम, तो 20 गुने 10 पर पावर -6, इसको भी लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 10 पर पावर -5 कूलम। ठीक है, आर दूरी दिया गया कितना, 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुने 10 पर पावर -2 मीटर। ठीक है, तो 2 गुने 10 पर पावर -1 मीटर। ठीक है, अब देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि निर्वात में रखा गया है, तो निर्वात के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो निर्वात के लिए लगाएंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू क्या बताए थे तुमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताए थे तुम लोग को 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और Q1 का वैल्यू कितना है, तो 10 पर पावर -5। ठीक है, Q2 कितना है, 2 गुने 10 पर पावर -5। आर डिस्टेंस कितना है, 2 गुने 10 पर पावर -1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक नोट करो और आगे इसको सोल्व करो। हो गया जी। दो गुने 10 पर पावर -1 था, तो इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 10 पर पावर -2। ठीक है, तो काट सकते हैं इधर, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो इधर 9/2, 10 का पावर कितना हो गया, 10 पर पावर 9, इधर 5 5 10, ये 10 पर पावर 2 हो जाएगा, तो 4.5। पावर कितना, 11 में से 10 गया, तो 10, तो 45 न्यूटन आंसर हो गया। नोट कर लिए जी। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इफ टू चार्जेज of charges of 30 microcoulomb and 60 microcoulomb are placed in a medium having
परमिटिविटी 8.854 इंटू 10 पर पावर -10 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पर पावर -2 at a distance of 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर find the force of repulsion between them. अगर 30 माइक्रोकूलम तथा 60 माइक्रोकूलम का दो आवेश एक माध्यम में रखा गया है जिसकी परावैद्युतता 8.854 गुने 10⁻⁻10 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पर पावर -2 है तथा आवेशों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। उन दोनों के बीच लगने वाले विकर्षण बल का मान ज्ञात करें। हो गया जी, नोट कर लिए। देखो क्या दिया गया है, Q1 बराबर 30 माइक्रोकूलम है, 30 गुने 10 पर पावर -6 कूलम, 3 गुने 10 पर पावर -5 कूलम। Q2 बराबर 60 माइक्रोकूलम, तो 60 गुने 10 पर पावर -6 कूलम, 6 गुने 10 पर पावर -5 कूलम। ठीक है, डिस्टेंस कितना लिखेंगे, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुने 10 पर पावर -2 मीटर। ठीक है, और एप्सिलॉन का वैल्यू दिया गया है, परमिटिविटी मतलब क्या, एप्सिलॉन
10 पर पावर -10 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, 8.854 गुने 10 पर पावर -12 गुने 100, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो 2 पावर घट ही जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से डाटा दिए थे एडजस्ट करके, ठीक है। तो देखो, इसको जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर क्या है, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, इंटू 100 लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पर पावर -2। अब देखो हमारा फॉर्मूला कौन लगेगा, तो परमिटिविटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये लगेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो ये वाला है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 100 है, ठीक है। और Q1 कितना, 3 गुने 10 पर पावर -5, Q2 कितना, 6 गुने 10 पर पावर -5 बटा डिस्टेंस कितना है, 2 गुने 10 पर पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करो कैलकुलेशन आगे। देखो ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 पर पावर 9, ठीक है। और 1/100 नीचे रह जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, 6×18 ऊपर और 10 पर पावर -10 हो जाएगा, 5×5 नीचे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 10 पर पावर -4, ठीक है। तो इधर कुछ कटेगा, क्या कटेगा, 2 दूनी 4 और एक कटेगा 9, ठीक है। इधर सॉरी, अब क्या है, तो डिजिट वाला को अलग कर दो, 9 गुने 9 बटा 2, और नीचे क्या, ऊपर 10 पर पावर 9 बचा, 10 पर पावर -10, और नीचे इस 10 पर पावर -2 जाएगा, किसके बदले लिखे, इसके बदले ऊपर गया तो 10 पर पावर -2 इंटू 10 पर पावर -4, तो 81/2। तो 10×4 = 14, 14×2 = 16, 16 में से 9 गया कितना, 7, 10 पर पावर -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40.5 गुने 10 पर पावर -7। सॉरी, यहाँ पर देखो गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं देखो, मुझे लगा इतना ज्यादा कैसे चला है, ये नीचे से माइनस गया तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा ना, ये वाला प्लस होगा।
तो 9 4 13, 13 में से 12 गया तो 10 पर पावर 1 होगा। तो 40.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 405 न्यूटन आंसर। सॉरी, सारा मीटर गया जी। चलो कर लेना तुम लोग। अगला क्वेश्चन लिखो। If the distance between the two charges of 10 microcoulomb and 20 microcoulomb is 40 centimeter, these are placed in water. If relative permittivity of water is 80 and the force of repulsion between them अगर 10 माइक्रोकूलम तथा 20 माइक्रोकूलम का दो आवेश 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यह पानी में रखा गया है। अगर पानी की आपेक्षिक परावैद्युतता 80 है, उनके बीच विकर्षण का बल क्या होगा? हो गया जी। Q1 10 माइक्रोकूलम है, 10 गुने 10 पर पावर -4 लिखेंगे। Q2 कितना था? 20 माइक्रोकूलम।
20 गुने 10 पर पावर माइनस 6 कूलम, तो 2 गुने 10 पर पावर माइनस 5 कूलम। ठीक है, आर बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर, तो 40 गुने 10 पर पावर माइनस 2 मीटर लिखेंगे, तो 4 गुने 10 पर पावर माइनस 1 मीटर। ठीक है, अब स्लॉन आर का वैल्यू इसमें दिया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी 80 दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तो ये लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा R। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू जो है 9 गुने 10 पर पावर 9 है। ठीक है, अब एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना दिया गया है, 80। Q1 कितना है, 10 पर पावर माइनस 5। Q2 कितना है, 2 गुने 10 पर पावर माइनस 5। ठीक है, R कितना है, 4 गुने 10 पर पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करो। किसका माइक्रोफोन है नहीं जी, जब बोलेगा तो कुछ बोलेगा नहीं, गाना बजाता है। हो गया रे।